पॉपुलेशन। तो हम चैप्टर पढ़ेंगे कौन सा, पहला चैप्टर, ये चैप्टर है 10। कौन सा चैप्टर है ये चैप्टर है 10 चैप्टर हमारे पास, ठीक है। क्या चैप्टर है, चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो आप पॉपुलेशन से क्या समझते हो? पॉपुलेशन से क्या समझते हो, डेफिनेशंस क्या मानते हो आप इसी पॉपुलेशन की? तो पॉपुलेशन इज अ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। पॉपुलेशन इज डिफाइन डिफाइन करता है किसे, एज द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंसान, ठीक है। ऑफ अ स्पीसीज, हम अपने आप को क्या डिनोट कर रहे हैं इसमें, स्पीसीज, ठीक है। स्पीसीज स्पीसीज लिख रहे हैं हम इसमें, स्पीसीज जोग्राफिकल, ठीक है, एरिया। सिंपली भाषा में याद रखो, पॉपुलेशन उसे कहते हैं जैसे हमारी जो है वो इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज, बर्थ रेट जिस ये पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स आते हैं कि हम पॉपुलेशन, जैसे जैसे आप यूपी मान लो, अब हम यूपी में कैसे पता करें कि इस यूपी में कितने आदमी रह रहे हैं, कितने हैं। तो हम एक दो गिने तो है नहीं, गए मर जाएंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का नाम होता है पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी, ठीक है। ये क्या है? ऑफ अ स्पीसीज of a species is the number of individual of a species पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे याद रखना, पर यूनिट एरिया। हम एरिया बोल सकते हैं या फिर वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम है, तो याद रखना पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको हम बोलते हैं PD, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ऊपर क्या लिखते हैं हम, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ रीजन, ठीक है। इसे हम डिनोट, किस पूरे को डिनोट क्या करते हैं, N, ठीक है, याद रखना। अब नीचे देखो, नंबर ऑफ, अब इंडिविजुअल की जगह क्या लेंगे हम, एरिया, ठीक है। और ये बाकी का सेम, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, S से, क्योंकि एरिया की आप वॉल्यूम डिस्टेंस की बात आती है ना इसमें, ठीक है। दिखने जाएगा, ठीक हो, ये लो। तो ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, PD इजिकल टू N, ऊपर N है तो ये नीचे क्या होगा, S होगा। तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको इसमें। जैसे पहले क्वेश्चन देखने से पहले ये पता कर लो कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होता है, सेक्सुअल रेशियो, ठीक है। तो बर्थ रेट क्या होता है, क्या समझते हो आप बर्थ रेट से? कि बर्थ रेट होती है बच्चे का बोर्न हो रहा है इसमें, सीधी सी बात है। तो हम लिखेंगे इट इज
एक्सप्रेस एज द नंबर ऑफ बर्थ, यानी बर्थ होना, ठीक है, पर कितने पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, मैं पॉपुलेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पर ईयर, हर एक ईयर में, ठीक है। अब डेथ रेट क्या है, डेथ रेट, इसमें सिंपली क्या बात है, इट इज एक्सपोज एज द नंबर ऑफ डेथ, ठीक है, पर की जगह क्या लगा देंगे, सीधा डेथ लगा देंगे, पर 1000 इंडिविजुअल ऑफ सेम ईयर, ठीक है। डेफिनेशन इधर रहेगी, बस इसकी जो है बर्थ है, अब इस बर्थ की जगह क्या ले लेंगे हम, डेथ ले लेंगे, ठीक है, और सारी सेम डेफिनेशन सेम ही रहेगी, तो कंफ्यूज होने की बात नहीं, एक डेफिनेशन याद कर लो, आपको सारी शादी याद हो जाएगी। अब सेक्स रेशियो क्या है, कि सेक्स रेशियो ये है कि जैसे सेक्स रेशियो वो है, जैसे हमारे पास एक शहर है, उस शहर में 1000 क्या है, मेल है, ठीक है, और 840 जो है फीमेल है, तो हम बोल सकते हैं ये सेक्स रेशियो है, क्योंकि जो फीमेल है वो 440 है, जो है 120 अनमैरिड है, अनमैरिड लिखा नहीं जा रहा, चलो छोड़ो। तो 120 क्या है, अनमैरिड है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, इसको ही क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, एक क्वेश्चन देखता हूँ सेक्स रेशियो के ऊपर, कभी आप भूल जाओ बाद में। क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास बर्थ रेट है, एक सेकंड रुकना, ये बर्थ रेट दिया है उसने, ठीक है, नहीं सॉरी बर्थ रेट तो फाइंड करना है, ठीक है। एक कॉलोनी में क्या थे, 50,000 प्यूपिल्स थे, ठीक है, वहाँ पर अब कैसे बताऊँ, वहाँ पर हमें बताओ कि बच्चे जो बोर्ड, उसमें क्या बोलते हैं इसको, एक और देना था ना, हमें एरिया देना था, कॉलोनी में इतने अलमासिक 5 बच्चे की बोन हुई, तो बताओ कितने बच्चे होंगे उसमें, तो हम कैसे पता करेंगे, ये 5 हो रहा है और 1000 है, तो उसमें 5 को ये 5 को इसमें 50,000 से डिवाइड कर देंगे, हमेशा ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 5 से 50,000 से मल्टीप्लाई इंटू 1000, ठीक है, क्योंकि 1000 इसमें से 3 से 3 गया, 5 से 25, तो ये कितना हो गया 10 बच्चे की बोन हुई इसमें, ठीक है, ऐसे होना है, सिंपली ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है, न्यूमेरिकल से बेस आ जाएंगे बस। वो हम पढ़ते हैं ट्रायंगल शेप्स, आपने ध्यान दिया होगा कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव या प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्शन क्यों होते हैं, जैसे बुजुर्ग लोग, ग्रैंडफादर होते हैं आपके घरों में होंगे, उसको हम बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइज। रिप्रोड्यूस, जैसे जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव। आप प्री वर्कआउट, जैसे जैसे आपके जैसे बच्चे आप जैसे हो, तो आप प्री मारते हो, ठीक है, तो ये बताना, जैसे ये हमारे पास प्री है, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, ये हमारे पास है एक, ठीक है, बॉक्स है ये, ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं रिप्रोड्यूटिव, तो ये बताओ इन दोनों में से क्या चीज़ बड़ी है? कि साफ साफ दिख रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव बड़े है, कि बच्चे ज़्यादा है, ठीक है, फिर बच गया पोस्ट,
पोस्ट में देखो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है पोस्ट। ठीक है, तो इसकी शेप कैसे है, ट्रायंगल शेप है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड, यानी खत्म होना। एक्सपेंडेड नहीं, एक्सपेंडेड तो थोड़ी खत्म होता है, एक्सपेंडेड यानी बढ़ रहा है, क्योंकि फिर जाके रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर इतने इसकी रिप्रोड्यूस करेंगे क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादा है। एक्सपेंडिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग है। इसकी शेप क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, तो एक दूसरी आती है स्टेबल। स्टेबल की इधर दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन है, ये क्या है, पोस्ट ही रिप्रोडक्टिव, ये मेल, ये ओड आ गए। तो ये शेप क्या है, बेल शेप्ड है। ठीक है, इसको याद रखना, बेल शेप की है। कौन सी शेप है इसकी, बेल शेप। ठीक है, और ये क्या है, स्टेबल है, स्टेबल है। ठीक है, याद रखना। अरे एक और आती है इसके बाद फिर, जिसे डिक्लाइन, खत्म होना। जैसे ये हमारे पास बच्चे कितने हैं, इतने से है बस, आज जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं वो थोड़े से इससे ज़्यादा है। ठीक है, ओल्ड वाले थोड़े से है, तो देख सकते हैं इसको, इसकी शेप कहते हैं यून शेप होती है। ठीक है, और ये कहते हैं डिक्लाइन, ये खत्म होने जा रही है, डिक्लाइन बोलते हैं उसको। फिर आती है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन डिपेंड, किस पे डिपेंड रहता है, ऑन फूड और स्पेस। ठीक है, इस पे डिपेंड रहते हुए, और इसमें दो, अब दो डिपेंड की तरह से दो आते हैं। पहला क्या रहता है, नेरेटिव, और एक रहता है मॉडरेटली। नेरेटिव में क्या आता है, इट इज दी इट इज दी नंबर ऑफ बर्थ, किसमें कितने बर्थ बच्चे जन्म ले रहे हैं, डूरिंग, किस समय, डूरिंग अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड पर ऑफ टाइम। मोलिडिटी में क्या है, इट इज द नंबर ऑफ डेथ इन द इन गिवन टाइम, कब मर रहे वे, टाइम पीरियड। तो इसमें पॉपुलेशन क्या रहेगी, डिक्रीज रहेगी। ठीक है, जरा समझ में आया। अब इसमें तीसरा पॉइंट क्या आता है, इन ग्रेडेशन। ये सेम स्पीसीज जैसे रहते हैं, तो इसको हम समझ लिख सकते हैं सेम स्पीसीज, सेम जैसे दिखने वाले स्पीसीज वाले इंडिविजुअल्स जो मूव कर सकते हैं इसमें, पर दूसरा वाले मूव नहीं। तो आप सिंपली एक डायग्राम बना सकते हो, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, यह क्या आता है, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी आया, जिसका चार्ज जो रहता है वो नेगेटिव रहता है। ठीक है, ये हम चीज़ हमेशा याद रखना। इमेजिनेशन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, यहाँ ये जो से रहता है ना, उल्टे हाथ पे जैसे बनाओगे आप, तो इसमें दोनों पॉजिटिव रखना, और राइट साइड की तरफ क्या रखना, नेगेटिव रखना। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब पॉजिटिव रहेगा ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। इंजीनियर सिंपली ये चीज़ याद रखना। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, अभी देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला रहता है n इज इक्वल टू n नोट प्लस
बी प्लस वन माइनस डी प्लस ई। इसमें क्या है, एन माने क्या है, एन एक पॉपुलेशन डेंसिटी की कितनी टाइम की डेंसिटी है 2021 की, तो उसमें आगे कितनी होगी। और एन नोट क्या है हमारे पास, एन नोट है पॉपुलेशन भी, कितनी पॉपुलेशन आई हो कि 2000 में। और जो हमारे पास बी प्लस वन है यानी कि बर्थ रेट है वो, और एन इम्यूनेशन है, ठीक है, जो पीछे पढ़ा हमने आपको पास, समझ में आया होगा। और डी माने डेथ रेट, ठीक है, समझ आया था, ई से इम्यूनेशन। तो ये सिंपली होता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स आते हैं हमारे पास अब, ठीक है। तो इसमें दो पॉपुलेशन आती है हमारे पास, कौन पहले कौन सी रहती है, एक्सपोंडल टिलियल, एक आती है लोगेस्टी ग्रोथ। पहली वाली में क्या रहती है, जो स्पीसीज रहती है वो ग्रोथ रहती है किसके द्वारा, जैसे हमारे पास क्या हो, फूड हो, इसमें फूड और स्पेस अनलिमिटेड हो, तो हमारी पॉपुलेशन क्या रहेंगे, हम एक्सपोर्ट करते रहेंगे उसे, ठीक है, सिंपली ये बात है इसमें। और इसमें क्या रहेगी, इसमें लिमिटेड रहेगी, इसमें लिमिटेड रहेगी, ये बात है बस। इसके फॉर्मूले रहेंगे, जैसे लिखा निकले, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, डी एन डी टी इजिकल टू बी माइनस डी। आपको सबको पता है कि अभी एन को बताऊंगा क्या है, फिर लेट्स लेंगे हम बी और डी को जो है सेपरेट कर देंगे, किसकी हो जाएगा, आर के द्वारा हो जाएगा ये। तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला आता है डी एन बाई डी टी इजिकल टू आर एन, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी ग्राफ देख लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये ग्राफ है कि ये इधर से है, ये क्या है, टाइम हमारे पास कितना टाइम चल रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, एक्सपोनेंट लाइन है, ठीक है, जिसे हमने पढ़ा हुई डी एन डी टी इजिकल टू आर एन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ये क्या हो रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि टाइम उठ रही है, फिर थोड़ी सी उठेगी, इसे में कहीं जाकर नई जगह पर छोड़ दिया जाए, तो हमारे पास लिमिटेड स्पेस है, पर हम ज़्यादा रिप्यूट करेंगे, इन्हें पहले थोड़ा सा समय स्पेस स्टे वहाँ खड़ रुकने में, जगह लगने में समय लगेगा, फिर हम रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर जगह हमारे पास लिमिटेड होगा, तो हमारे लड़ाई झगड़े भी होंगे वहाँ से, तो एक तरह से फिर हमारी क्या होगी, डिक्लाइन भी हो सकती है ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला रहता है लॉन्गिट्यूड का, डी एन डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन इज इक्वल टू के। अब इसमें के का मतलब समझिए क्या है, के क्या है, कैरी, कैरिंग कैपेसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं, ठीक है, क्या समझ में आया। तब आगे देखते हैं, अब आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, डार्विन फिटनेस, तो इसमें क्या रहेगा, रिफ्रेश टू द population where they to maximum their reproduce
फिटनेस, इसमें कह रहा है हाई आर वैल्यू है, ठीक है। सिंपली ये याद रखना आपको, और कुछ नहीं। ये डेफिनेशन है, ये चीज़ याद रखना आपको। अब आखिरी टॉपिक बचता है हमारे पास, कौन सा? पॉपुलेशन इंटर रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ बचती है बस हमारे पास अभी। तो इसका एक चार्ट या फ्लो चार्ट वो देख लो बस, सब चीज़ आपको इसी में चीज़ में क्या होगी, याद हो जाएगी, ठीक है। एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। ठीक है, ये स्पीसीज वन, ये स्पीसीज टू, ये नेम ऑफ ये चीज़, ठीक है। इंटर रिएक्शन तो हमारे पास क्या है, अभी समझो। मैचुलेशन क्या है, जैसे हम एक जगह पर रह रहे हैं, ठीक है। जैसे हम और आप एक ही घर में हो, तो ठीक है, हम मेरा एक रूम खाली था, ठीक है, और मुझे किसी को लाना था क्योंकि मेरे को अकेला रह नहीं जा रहा, तो मैंने आपको बुलाया, तो आप भी रहने लगे तो मैं भी रहने लगा, तो दोनों को क्या रहा, फायदा रहा। तो उसमें चार्ज के साथ है पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब जैसे कंपटीशन होता है इसमें सेकंड वाले में, जैसे मुझे रेस करनी है, ठीक है, ठीक है। तो भाई उसमें से एक ही तो बंदा जीतेगा, हम भी जी जान करेंगे, वो भी करेगा, तो उसमें क्या रहता है, एक क्या रहता है, एक हार जाता है। नहीं, कॉम्पिटिशन्स में वो रहता है, मतलब कि उल्टा मान लो उसका, जिससे हम दोनों की लड़ाई हो जाए, ठीक है। हम दोनों की लड़ाई होगी तो दोनों को क्या लगेगी, चोट लगेगी, नुकसान होगा भारी हमारा, ठीक है। अब इसमें आता है वो, तो जो ये बता रहे इस वाला तो एडिडेशन में से एक तो रहता है पॉजिटिव और एक रहता है नेगेटिव, सिंपली वही बात है। फिर दूसरा क्या रहता है, दूसरा भी ये सेम ही रहता है, वही इस बात रहती है इसकी भी, पैरासाइटिंग। अब इसमें जीरो का मतलब क्या रहता है, जैसे तुम्हारा कुछ नहीं फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ हो, तो यही सिंपली बात रहती है। इसमें क्या है, इसमें जो बंदा है, जैसे हमारे पास घर था, उस घर में मैं बहुत बड़ा घर था, तो उस घर में मेरे कई रूम खाली थे, ठीक है, कई रूम खाली थे। तो आप आए और आप रहने लगे, मैंने परमिशन दे दी, तो आपको क्या हुआ, फायदा हुआ। अब जैसे आप रहने लगे, इसे क्या बोलते हैं हम, कम्युनिकेशन, ठीक है। अब जैसे आप रहने लगे, तो मैं उसे तुम्हें निकाल दूँ, तो तुम्हें क्या होगा, भारी नुकसान होगा, क्योंकि तुम से घर से बेदखल हो जाओगे, तो उसको बोलते हैं हम एनी सेलिमेशन, ठीक है। तो इतना ही चैप्टर था छोटा सा पॉपुलेशंस का, तो ये खत्म करते हैं, ठीक है गाइस, बाय।